वाग्रथा विव संपृक्तो वाग्रथा प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु के प्रभाव के बारे में। आने वाले दिनों में राहु ग्रह वृषभ राशि वालों को क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु ग्रह अपने अंतिम नक्षत्र मीन राशि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरे चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर प्रथम चरण में गोचर करेंगे और फिर पूर्वा भाद्रपदा के चौथे चरण के बाद वो गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में। तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपके जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपने चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर ये 2 अंक लिखा हुआ आपकी राशि वृषभ राशि है और आपकी राशि से एकादश भाव में राहु विराजमान है। यहाँ पर अभी वो उत्तरा भाद्रपदा के तीसरे चरण में है, फिर दूसरे चरण में जाएंगे, फिर पहले चरण में जाएंगे, फिर पूर्वा भाद्रपदा के चौथे चरण में जाएंगे। जब तीसरे चरण में आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपदा के, तो यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। ये होगा 19 मई 2025 में यहाँ पर गोचर करने का योग बनता है। लेकिन राहु ग्रह जो है 3 महीने पहले ही अपने जहां पर जिस राशि में गोचर करना है राहु ग्रह ने, वहां का फल देना प्रारंभ कर देता है। तो अभी जो है राहु की स्थिति आपके लिए तो बहुत उत्तम है। आप इस योग को न जाने दें, इतना बढ़िया योग राहु जो है यहाँ पर तीसरे भाव में और छठे भाव में उत्तम फल देते हैं। दशम के राहु भी अच्छे माने जाते हैं। कुंभ राशि में भी आएंगे तो कुंभ राशि के राहु बहुत उत्तम माने जाते हैं, तो आपके लिए तो वो भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो जितने दिन बच रहे हैं, 7 महीने जो बच रहे हैं, और 7 महीने में 3 महीने जो हैं वो फल यहाँ का देना भी प्रारंभ कर देंगे। समझ लीजिए आपके लिए क्या होने वाला है। राहु की जो दृष्टियां हैं वो पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे। तो ये जो भाव है यहाँ पर राहु बहुत उत्तम फल देते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव पर रहेगी, तो ये भी आपके लिए ठीक ही है। राहु की जो नवम दृष्टि है, जो सप्तम भाव है, ये व्यापार का, पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है और दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है। इस पर नवम दृष्टि रहेगी। तो पहले बात तो राहु जब एकादश में रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक पैसा आने का योग बनता है, क्योंकि राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को मालामाल बना देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आपकी लाइफ जैसे चल रही है आप ऐसे ही चला रहे हैं, जिस तरफ मोड़ आ रहा है उधर ही आप मुड़ रहे हैं, लेकिन अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। राहु का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप ठान लोगे कि मैंने ये काम करना है, क्यों राहु बाहुबलम कृषतम केतु कुलस्योन्नतिम, राहु और केतु जो दोनों ग्रह हैं, क्योंकि केतु आपके पंचम में है, बृहस्पति आपके राशि में है और आपके कर्म में शनि ग्रह विराजमान है। तो स्थिति तो आपके लिए बढ़िया है। राहु जो है बल प्रदान करते हैं, केतु जो है कुल की उन्नति करते हैं, क्योंकि ये पोजीशन जो है बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, पंचम के केतु और लाभ के राहु। तो अगर आप सोच लेंगे, एक दफे निर्णय ले लेंगे कि मुझे ये काम खोलना है, या मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या मुझे लॉटरी में पैसा लगाना है, या आप कारखाने में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कारखाने में भी मशीनरी का जो भी काम होता है, कारखानों के काम होता है, चमड़े का काम होता है, शराब का काम होता है, जो भी 2 नंबर का काम होता है, उसमें राहु जो है बहुत जल्दी उन्नति देने वाले बनते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है आपको एकादश में अचानक पैसा देने का योग बनाएंगे और आपको 2 नंबर का पैसा आने का भी योग बनेगा। जैसे आप सरकारी विभागों में हैं तो आप मान लीजिए आपको घूसखोरी से भी पैसा मिलेगा, ऐसा योग राहु यहां पर बनाते हैं। लेकिन जो अगर आप घूसखोरी करते हैं तो सावधानी से
छुप करके करना पड़ता है, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बैठ करके आदमी को एक ना एक बार जेल की यात्रा भी कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके राहु अगर आपके कर्म में कुछ दिक्कतें हैं, आप किसी गरीब को का शोषण करते हैं, किसी का धन छीनते हैं, या किसी देव मंदिर का पैसा खाते हैं, धर्म का पैसा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु जो है आपको किसी ऐसे विवाद में फंसा देगा कि आप फिर उठ नहीं पाओगे। एकादश के राहु ऐसा भी करते हैं, लेकिन आपने जो है धर्म का धन जो है नहीं खाना है, धर्म के धन से जो है दूरियां बना के रखें, अन्यथा आप हर क्षेत्र से धन संपदा कमा सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा तभी प्राप्त होती व्यक्ति को जब आदमी के पास बहुत सारा धन आता है, और ईमानदारी से धन व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत ही आ पाता है। तो राहु का काम ईमानदारी का नहीं है, राहु का काम है 2 नंबर से पैसा दिलाना। तो आपने व्यापार खोले, व्यापार में चेंजिंग करें, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जहां पर आप रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वहां पर कुछ तकलीफ हो रही है, रोग इत्यादि का वास हो रहा है, तो इस योग में आपने थोड़ा वहां पे भी चेंजिंग करना है। बेड की दिशा को चेंज कर दें, घर के पर्दे चेंज कर दें, या घर की तस्वीरें चेंज कर दें, घर का थोड़ा माहौल चेंज कर दें, और व्यापार में भी चेंजिंग कर दें, और जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत अपनी सेटिंग को थोड़ा चेंज करेंगे, तो ये राहु जो है आपको बहुत ज्यादा धन प्राप्त कराएगा, उन्नति भी देता है राहु, एकादश का राहु। और वैसे भी लाभ भाव में जितने भी पापक ग्रह होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले बनते हैं। उसके बाद राहु जब यहाँ भी चले जाएंगे, कर्म के राहु जो अचानक पैसा ही दिलाएंगे, अचानक आपकी उन्नति दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के ये राहु का जो अंतिम समय जो चल रहा है मीन राशि में, और मीन राशि के राहु भी अच्छे माने जाते हैं और कुंभ राशि के भी राहु अच्छे माने, लेकिन यहाँ पर जो है राहु जो है थोड़ा संतान की चिंताएं बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके केतु बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत संतान संबंधित आपको चिंताएं हो सकती हैं। राहु के उपाय जो है आप कर लीजिए। राहु मानसिक तनाव देता है, जब आदमी सोच लेता है मुझे ये काम करना ही करना है और निर्णय ले लेता है, तो उसमें जो है परेशानियां जो आती है उससे थोड़ा तनाव पैदा होता है। लेकिन उस तनाव को आपने झेल दिया, आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं उन्नति आपके सामने देखने को आपको मिलेगी। तो इसके लिए उपाय मैं आपको बताता हूँ। गाय की सेवा जितने ज्यादा करेंगे तो उतना बढ़िया हो। गायों की सेवा, पक्षियों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, उनको दाना पानी दीजिए। गाय गाय को जो है सहलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, और साथ में गौमूत्र का सेवन करिए, और अपने गले में लाजवर्त को धारण करने से आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और गणेश भगवान की जितनी ज्यादा उपासना करेंगे, गणेश भगवान जी के नामों का जितना उच्चारण करेंगे, साथ में गणेश भगवान जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। राहु की जो पंचम दृष्टि है, यहाँ से राहु जो है आपके पराक्रम भवन को देखेंगे, और पराक्रम भवन को देखते ही आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु इस भाव में बैठ करके भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये भाव जो है राहु को बहुत प्रिय है। यहां से नवीनता आपके अंदर आएगी। मैंने वो बात बताई ना, राहु उपचय भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर आपने ठान ली मुझे ये काम करना है और इस काम से मुझे लाभ होगा, कितने ज्यादा परेशानी आ जाए, कितने ज्यादा संकट आ जाए, लेकिन राहु जो है आपको अंतिम समय में आपको वो चीज दे के ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर काम करने की शक्ति बढ़ेगी, आलस्य दूर होगा, साथ में आत्मविश्वास प्राप्त होगा। आपको लड़ने में, संघर्ष करने में राहु बल देंगे। साथ में बड़े भाई, छोटे भाई से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, छाती के रोग इत्यादि हैं, कानों के रोग हैं, तो राहु जो है उन रोगों में भी आपको राहत देने वाले हैं। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से रोग जो है, रोग बाधाएं जो है आपकी दूर होंगी। साथ में नवीनता, नए नए काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे राहु। राहु की दृष्टि पंचम पे पड़ने से
आपको भावनाओं में नहीं खोना। राहु जो है पंचम में दृष्टि डाल करके आपको भावनाओं में बहने लग जाएंगे। आप बैठे बैठे सोचने लग जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं करना है। बैठे बैठे सोचना नहीं है, काम करने पे विश्वास करना है, परिश्रम करने पे विश्वास करना है। प्रेम अफेयर लव लाइफ में भी राहु जो है फंसाते हैं। यहाँ की दृष्टि पढ़ करके व्यक्ति जो है प्रेम संबंधों में पड़ जाता है, यानी एक्स्ट्रा प्रेम जो है उसको आकर्षण बनता है उसका अन्य स्त्रियों के प्रति। राहु जो है आकर्षण बनाते हैं और प्रेम भी उसको होने का योग यहाँ पर बनता है। साथ में संतान को लेकर के भी थोड़ा चिंताएं रहती हैं, लेकिन पढ़ने में अगर आप ठान लोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, ये पोजीशन मुझे प्राप्त करना है, इस पेपर में मुझे पहले स्थान पे आना है, तो राहु वहां आपको बल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप भावनाओं में ही खोए पड़े रहेंगे, भावनाएं में उलझे पड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं राहु आपको उलझा देंगे और आप अपने स्थान पे बैठे बैठे आलसी होकर के खाली सोचते रहें, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए राहु की दृष्टि जो है कुछ स्थितियों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उपाय करोगे तो कहीं ना कहीं राहत आपको लिए रहेगी। राहु की जो दृष्टि है यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ने से दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ा करती है। वीक पॉइंट राहु का दृष्टियों में यहाँ पर पड़ने से जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद की स्थितियां आती है, लेकिन आपके लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके राशि में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। विवाह का योग बन रहा, संतान का योग बन रहा, संतान की सुख का योग बन रहा, भाग्य का साथ मिलता है और आपके जीवन में इस समय जो है ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आप मेहनत करिए, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, विद्या आपकी साथ देगा और साथ में शिक्षा, जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में राहु जो है हल्की फुल्की नोक झोंक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है कामी स्वभाव भी राहु बनाते हैं। कामी स्वभाव होगा, आपके परिस्थितियों पर आपकी दृष्टियां होंगी, इस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए आप अपने चरित्र को ठीक रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में इतनी ज्यादा उलझने नहीं बढ़ेंगे। अपने ईगो को आप छोड़ दें, प्रेम से आप बात करने वाले वैसे होते ही हैं वृषभ राशि वाले, लेकिन जो है यहाँ पर जो आपका पार्टनरशिप का काम है उसको भी राहु देख रहे हैं। तो पार्टनरशिप में आप अपनी बातों को शेयर न करें, बिल्कुल भी अपनी बातों को न बताएं। जो आपकी रणनीति है वो अपने पास ही रखें। अगर आप अपनी बातों को, वृषभ राशि वाले हमेशा सहारा चाहने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के उनको चाहिए होता है एक आदमी जिससे वो अपनी बात शेयर करे, लेकिन आपको जो है अपनी बातों को शेयर नहीं करना है, आपने अपनी बातों को दबा के रखना है, तो पार्टनरशिप के काम भी आपके बढ़िया चलेंगे। मेरे हिसाब से राहु का जो ये पोजीशन है आपके लिए बहुत उत्तम है। आने वाले दिनों में भी, आगे चल करके भी, जब राहु परिवर्तन भी कर लेंगे तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया उन्नति कार्य क्षेत्र में उन्नति, कर्म में उन्नति, पदोन्नति के योग बनेंगे। साथ में नौकरी में क्या कहते हैं स्थानांतरण का भी योग बनेगा। अगर आप चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं तो राहु आपको विदेश ले जाएंगे। साथ में विदेश से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय में भी आपके बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है अभी के गोचर कुंडली के हिसाब से, और आपके भाग्य का साथ देव गुरु बृहस्पति कारण आपको मिल रहा है। तो वृषभ राशि वाले इस समय को न गंवाएं, इस समय का सही सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उपाय करिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।